दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर द फैंटास्टिक रिस्पांस टू द लास्ट वीक वीडियो, जहां हमने देखा कि सेविंग्स बैंक में हम लोग जो पैसा रखते हैं उसको सेविंग्स बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट, एक्चुअली डबल इनकम उसके ऊपर कैसे जनरेट हो सकता है। तो आइए इस हफ्ते देखते हैं सेकंड ऑप्शन ऑन द मनी विच यू इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट। हमने देखा है इंडिया में ज़्यादा पैसा लोगों का बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट होता है क्योंकि इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आइए देखते हैं उससे भी अच्छा रिटर्न कैसे मिले। सेम प्रोडक्ट है डेप फंड, सेविंग्स फंड के सेविंग बैंक का जो अपना पैसा रहता है उसको हमने देखा कि हम कैसे लिक्विड स्कीम में या मनी मार्केट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी जब भी फिक्स डिपॉजिट का पैसा है, इसके लिए अलग टाइप के डेप फंड है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स। अभी इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कैसे ज़्यादा आ सकता है, उसके बेनिफिट क्या है। 4 बेनिफिट है दोस्तों, ठीक से सुन लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट है, जब भी हम बैंक में कोई एफडी करते हैं तो हमको एक साथ लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वेयर एज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए डेप फंड में हमको जो पैसा इन्वेस्ट करना है, हम मंथली बेसिस पे एसआईपी के मोड पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है दैट इज अबाउट while taking out the money, withdrawal और म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में जिसको रिडम्पशन कहते हैं। अगर आपका बैंक में एफडी है, वो पैसा आपको चाहिए तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है, पूरा का पूरा पैसा वापस लेना पड़ता है। उसके ऊपर बैंक आपको पेनल्टी लगा सकती है, लोअर इंटरेस्ट लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ए डेप्ट म्यूचुअल फंड, आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड का पैसा आपको चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं और उसको पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। एफडी में आपको पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आप पार्शियल भी विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट टैक्सेशन। When you are investing in FD, the entire interest is added to your income और उसके ऊपर आप जिस टैक्स ब्रैकेट में बैठे हो उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ए डेप्ट म्यूचुअल फंड, इसके लिए देखो पहले 3 साल में तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, दैट इज एज पर द टैक्स ब्रैकेट, सेम एज एफडी। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर ए 3 ईयर और मोर पीरियड, तो इसमें आ जाता है इंडेक्सेशन। एक इंडेक्स रहता है, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन एक इंडेक्स रहता है, जिस दिन आपने पैसे को निकाला विड्रॉ किया उस दिन एक इंडेक्स रहता है। और ये जो इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स होता है। इसके लिए जो भी प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेबल प्रॉफिट के ऊपर आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सो नेचुरली दैट इज लेस बिकॉज इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो फाइनली अपने को क्या चाहिए, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के व्हेन यू कैलकुलेट द रिटर्न देयर, आपके हाथ में कितना आया पैसा। मैंने आपको दोनों जगह 6-6 हज़ार दिखाया, लेकिन एक 6,000 पे मैंने आपको 20% टैक्स लगाया, और अगर आपको 1200 रुपये कम आया तो आपके हाथ में सिर्फ 4,800 आया। वेयर एज जहाँ पे मैंने इंडेक्सेशन दिखाया और वहाँ मैंने आपको एडजस्ट करके कम टैक्स लगाया, तो शायद आपको 5 या 6% भी टैक्स लग सकता है, कभी कभी नील तक जा सकते हो। तो दैट इज वाई इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट। हाथ में कितना आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आपको दिखाना है कि प्री एंड पोस्ट आपके जो भी इनकम है, मतलब आपके हाथ में जो पैसा आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप इसके ऊपर जरूर विचार कीजिए, और जो भी आपका पैसा एफडी में है, प्लीज इन्वेस्ट दैट इन ए डेप्ट म्यूचुअल फंड।